वेदाय नमः। द्वितीय भाग 20वां कांड सूक्त 121। हे शूरवीर इंद्रदेव, आप इस स्थावर एवं जंगम जगत के स्वामी हैं। दिव्य दृष्टि संपन्न आपके लिए हम उसी तरह लालायित रहते हैं जैसे न दुई गाय अपने बछड़े के पास जाने के लिए लालायित रहती है। हे ऐश्वर्यवान इंद्रदेव, आपके समान इस पृथ्वी लोक या दिव्य लोक में ना कोई है, न कभी हुआ है और न कभी होगा। हे देव, अश्व गौ तथा अन्य धन धान्य की कामना वाले हम स्तोत्रगण आपका आवाहन करते हैं। सूक्त 122। जिनकी स्तुति करके हम प्रफुल्लित होते हैं, उन इंद्रदेव के लिए की गई हमारी प्रार्थनाएं हमें प्रचुर धन धान्य प्रदान करने की सामर्थ्य वाली हो। हे धैर्यशाली इंद्रदेव, आप कल्याणकारी बुद्धि से स्तुति करने वाले स्तोताओं को अभीष्ट प्रदान अवश्य करें। आप स्तोताओं को धन देने के लिए रथ के चक्रों को मिलाने वाली धूरी के समान ही सहायक हैं। हे इंद्रदेव, स्तोताओं द्वारा इच्छित धन उन्हें प्रदान करें। जिस प्रकार रथ की गति से उसके अक्ष धूरे के आधार को भी गति मिलती है, उसी प्रकार स्तुतिकर्ताओं को धन की प्राप्ति हो। सूक्त 123। हे वे महान कार्य ही सूर्यदेव के देवत्व के कारण हैं। जब वे सूर्यदेव अपनी हरणशील किरणों को आकाश से विलग कर केंद्र में धारण करते हैं, तब रात्रि इस विश्व के ऊपर गहन तमस्ना का आवरण डाल देती है। जो लोक की गोद में स्थित सूर्यदेव मित्र और वरुण देवों का वह रूप प्रकट करते हैं जिससे वे मनुष्यों को सब ओर से देखते हैं। उनकी किरणें अनंत विश्व में एक ओर प्रकाश और चेतना भर देती है तो दूसरी ओर अंधकार भर देती है। सूर्य की किरणों में सदृश प्रकाश के साथ साथ अदृश्य चेतना का प्रभाव भी रहता है। सूक्त 124। निरंतर प्रगतिशील हे इंद्रदेव, आप किन किन तृप्तिकारक पदार्थों के भेंट करने से तथा किस तरह की पूजा विधि से प्रसन्न होंगे? आप किन दिव्य शक्तियों सहित हमारे सहयोगी बनेंगे? सत्यनिष्ठों को आनंद प्रदान करने वालों में सोम सर्वोपरि है, क्योंकि हे इंद्रदेव, आपको दुर्धर्ष शत्रुओं के ऐश्वर्य को नष्ट करने की प्रेरणा देता है। स्तुतियों से प्रसन्न करने वाले अपने मित्रों के रक्षक हे इंद्रदेव, हमारी हर प्रकार से रक्षा करने के लिए आप उच्च कोटि की तैयारी सहित प्रस्तुत हों। हम इन समस्त लोगों को शीघ्र ही प्राप्त करें इंद्रदेव, और सभी देवगण हमारे लिए सुख शांति की प्राप्ति में सहायक हो। इंद्रदेव और आदित्यगण हमारे यज्ञ को सफल बनाए, शरीर को निरोग बनाएं और हमारी संतानों को सद्व्यवहार के लिए प्रेरित करें। इंद्रदेव आदित्यों और मरुदगणों के साथ पधार कर हमारे शरीरों को सुरक्षा प्रदान करें। जिस समय देवगण वृत्रादि असुरों का संहार करके अपने स्थान की ओर लौटे, उस समय अमर देवत्व की सुरक्षा हो सकी। इंद्रदेव ने शक्तियों सहित सूर्य को प्रकट किया, तब सबने स्वधा वर्षा या तृप्तिदायक प्रक्रिया को देखा। इस प्रकार देवों के हित में बल का अर्जन किया गया। हम याजक श्रेष्ठ वीरों सहित 100 वर्षों तक हर्षित रहे। सूक्त 125। हे ऐश्वर्यवान एवं शत्रुओं के पराभूत करता इंद्रदेव, आप हमारे पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण से आने वाले शत्रुओं को दूर हटाएं, हम आपके समीप सुखपूर्वक रह सके। हे इंद्रदेव, जिस प्रकार जौ की खेती करने वाले कृषक जौ को बार काटते हैं, उसी प्रकार देवताओं के प्रिय अपने दुष्टों का दमन करके श्रेष्ठ जनों को पोषण प्रदान कर उनकी रक्षा करें। एक चक्र वाली गाड़ी कभी भी समय पर नहीं पहुंचती, युद्ध काल में उससे अन्य लाभ नहीं हो सकता। अतः हम गौ, वृषभ, अश्व, अन्न तथा बल की कामना करते हुए इंद्रदेव की मित्रता के लिए उनका भी आवाहन करते हैं। केवल पदार्थ परक सुविधाओं के सहारे जीवन लक्ष्य पा लेने की कामना एक पहिए की गाड़ी की तरह है। पदार्थों के साथ नियामक चेतना का भी आवाहन करना चाहिए। हे अश्विनी कुमारों, नहुची नामक असुर के अधिकार में स्थित श्रेष्ठ मधुर सोमरस बलि प्रकार प्राप्त करके उसका पान करते हुए आप दोनों ने नमुची वध में इंद्रदेव की सहायता की। हे इंद्रदेव, राक्षसों के संसर्ग से अशुद्ध सोम का पान कर स्वयं को संकट में डालकर अश्विनी कुमारों ने आपकी उसी प्रकार
की रक्षा की, जैसे पिता पुत्र की रक्षा करता है। आपने नमुची का वध करके जब प्रसन्नता प्रदान करने वाले सोम का पान किया, तब देवी सरस्वती भी आपके अनुकूल हुई। भली प्रकार से संरक्षण प्रदान करने की सामर्थ्य से युक्त वे इंद्रदेव हमारी सुरक्षा करें। वे सर्वज्ञ परमेश्वर हमारे शत्रुओं के संहारक हो, हम में निर्भीकता स्थापित करें, जिससे हम उत्तम बलों के स्वामी बने। हम यज्ञीय पुरुष की श्रेष्ठ बुद्धि में वास करें तथा कल्याणकारी श्रेष्ठ मन से भी संपन्न हो। श्रेष्ठ संरक्षक और ऐश्वर्यवान वे इंद्रदेव हमारे समीपस्थ और दूर छिपे हुए सभी शत्रुओं का सदा के लिए दूर कर दें। ओम अथर्ववेदाय नमः।